ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। और इसी बीच हम आपको राजनाथ सिंह का एक और बड़ा बयान सुनाते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने रावलपिंडी तक धमाका किया है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। तो राजनाथ सिंह का यह साफ बयान, कल आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक बड़ा सा गड्ढा, क्रैटर कहा जा सकता है कि वहां पर बन गया था। वो ताकत आखिर किसकी थी? इसी मिसाइल की थी। मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जुड़ रही है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। ये जो कल की तस्वीर हमने देखी थी और आज बड़ी खुशखबरी ये है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर आज सारी एक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर जो यूनिट है वो तैयार की जाएगी। ये ताकत तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की तरफ से जो ये संदेश दिया गया है कि रावलपिंडी तक अभी ताकत देखी है, लेकिन अब तो यहाँ से 80 से 100 मिसाइलें हर साल तैयार की जाएंगी, जो आने वाले वक्त में दुश्मन की सरहद या उसके अंदर भी उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, इसकी जमीन सुरक्षित नहीं होंगी अगर वो आतंकवाद करता है तो। मेरी आवाज आपको आ रही है हिमांशु जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे आज लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर? देखिए, ये जो सुंदर संदेश दिया गया है और ये बहुत ही कड़ी चेतावनी है पाकिस्तान को कि अभी तक आप जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहे थे, अपने यहां से आतंक को हमारे यहां सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, इसका मुंह तोड़ जवाब हम सिर्फ उनको मार के नहीं देंगे, बल्कि आपके घर में घुस के जहां ये बीज पल रहा है, जहां ये आतंक की खेती होती है, उस खेती का समूल उन्मूलन हम करेंगे। और ये उस समय आया है जब देखिए हमने युद्ध पे एक अल्प विराम लगाया है, तो ये आगे के लिए भी चेतावनी है। जैसा कल सीज फायर के बाद में जो हम लोग को खबरें आई थी कि सीज फायर की घोषणा की जा रही है, उसके बाद भी पाकिस्तान ने छोटी मोटी हल्की फुल्की सी गोलाबारी करने की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब उनको दिया गया। और उसके अगले ही दिन ब्रह्मोस कार्यक्रम का उद्घाटन, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां पे कि 3000 लोगों को पहली बात तो रोजगार मिलेगा, और ये तकरीबन 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी जो न सिर्फ भारत के लिए इस्तेमाल होंगी बल्कि हम इसको बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए और उन सब के लिए जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं कि हमारी मारक क्षमता पे अब आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि डाउट था ही नहीं, क्योंकि अगर हम लाहौर में इतनी तबाही मचा सकते हैं, रावलपिंडी तक जाके धमाका कर सकते हैं, तो वहां की आर्मी, वहां के नेता और वहां की जनता भी ये समझ गई होगी कि भारत के साथ ये दुश्मनी लेना या फिर इस तरीके से सीधे वॉर में जाना, ये पाकिस्तान के एक तरह से खत्म होने के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन ये सांकेतिक जो हमने एक संदेश दिया है, ये कितना प्रभावशाली होगा? क्योंकि कल सीज फायर के 1-1.5 घंटे नहीं बीते थे, उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा अपनी हरकत शुरू कर दी। क्या इस जो संदेश है हमारा है, ये वहां आतंकवादियों से लेकर वहां पर जितने हुक्मरान हैं उनको वाकई में जाएगा, या फिर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे?
हम तो ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है उनकी जो संचार प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो हो सकता है नीचे तक आदेश ही ना पहुंचा हो लोगों के पास में कि अभी युद्ध विराम लागू हो गया है और आपने अभी युद्ध विराम नहीं का उल्लंघन नहीं करना है। लेकिन संकेत तो हमें न सिर्फ पाकिस्तान को देना है बल्कि उनके हुक्मरानों को देना है, जहां से ये आतंक को पनाह कौन देता है? आतंक को पनाह हुक्मरान देते हैं, उनको पता होता है उनकी धरती पे कहां किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो ये संदेश उनके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, ये संदेश तो जरूरी है मैडम। आपने कहा कि उनका हो सकता है कि दूरसंचार माध्यम स्लो होगा, लेकिन जो रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संदेश था वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो जिसको कहते हैं कि जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वो कभी सुधरने वाले नहीं है, असल में वही है। वो तो कह रहे कि हमने जीत लिया, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का कितना हिस्सा तबाह हो चुका है। हम तो उनकी तबाही की बात भी कर लें तो भी हमारा समय बर्बाद करने की बात है। हमें ये पता है कि हमने अपनी मारक क्षमता को इतना बढ़ा लिया है कि वो किसी भी तरह के इन्फो वॉरफेयर में आए। पाकिस्तान का एक बहुत, अभी आप देखिए इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है वो जमीनी स्तर पे युद्ध की बजाय डिजिटल मीडिया पे युद्ध लड़ने का चल रहा है। उनके तो बयानात में भी अगर आप देखें तो ये बताया जा रहा है कि वो युद्ध जीत गए हैं और शायद भारत की तरफ से पेशकश हुई है युद्ध विराम की। लेकिन जिसका डिफेंस बजट उनके पूरे कंट्री के बजट से ज्यादा हो, उनको कुछ जाके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये तो बड़ा उनका ऐसा बयान है जिसको हमें पाकिस्तान और पढ़ाई लिखाई का तो संबंध है नहीं। आज तो तस्वीरें जो आ रही हैं वहां से वो दिखाते हैं कि पूरा वो मुल्क ही दरअसल आतंकवादियों का मुल्क है। उसको देश नहीं कहा जा सकता है। आतंकवादियों का एक झुंड है जो वहां पर कई लाखों कई करोड़ों की संख्या में इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि उनके हुक्मरान चाहे सेना चाहे आर्मी चाहे टेररिस्ट सब एक जैसी भाषा एक जैसा बिहेव करते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आपको बता दें कि पाकिस्तान को यह बड़ा संदेश है, लेकिन इन सब के अलावा जो भारत की मारक क्षमता है वो और मजबूत होने वाली है, क्योंकि लखनऊ अब वो हब बनने जा रहा है जहां से दुनिया को न सिर्फ हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेंगे बल्कि भारत के जो रक्षा कहा जाए कि एक तरह से हमारे माध्यम होते हैं उसको और मजबूत किया जाएगा। तो पाकिस्तान की द्विपक्षीय समझ पर रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कचोट ने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनिए। तो जब पाकिस्तान के घुटने टिक गए और उन्होंने कहा कि वो भी आगे एस्केलेट नहीं करना चाहता है, तो भारत के लिए वो ठीक था। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव से या किसी और के दबाव से नहीं हुआ है। ये मुझे लगता है पाकिस्तान दबाव में आ गया था और भारत के जो एम्स क्योंकि वो अचीव हो गए थे तो हमको आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जब भी सीज फायर होता है ये जरूरी नहीं है कि वो 100% एकदम इम्प्लीमेंट हो जाए। कई बार ये सीज फायर इम्प्लीमेंट होने में 1 या 2 दिन लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह पर कुछ प्रॉब्लम चलते हैं। जहाँ तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा की बात करते हैं, हो सकता है कि कुछ जिहादी हों जिनको ये टास्क दी गई होगी पहले से ही और उन तक ये खबर ना पहुंची हो। तो कहना है कि वहां तक ये खबर नहीं पहुंची हिमांशु जी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके से वो फेक नैरेटिव बनाने के सोशल मीडिया पर तमाम जो कोशिश कर रहे हैं उनकी खबरें, ये तो दिखता है कि वहां तक पहुंची थी। क्या ये जानबूझकर इस तरीके से कल हरकत की गई थी? और दूसरा ये था कि भारत सरकार की चेतावनी कि अगर एक भी अब आतंकवादी घटना होती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब कदम क्या होगा फिर? ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं था उनका? जी बिल्कुल, एक्ट ऑफ वॉर तो बहुत ही संगीन जुर्म के कायदे में आ गया और ये दायरा इतना बड़ा हुआ है कि आप अगर एक बार भी कोशिश करेंगे हमसे मुंह पंगा लेने की तो हम आपको अब तो घर में घुस के मार रहे हैं। अब आपको नेस्ना बूंद कर दिया जाएगा। जिस तरह के ताबूत इनके यहाँ से निकल रहे हैं वो ये दिखाता है कि आतंकवाद की जड़ें इनकी मिट्टी में बहुत ज्यादा रची बसी हैं। इस कड़े संदेश को अगर ये नहीं समझेंगे तो इनको इन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा, वो है अचूक प्रहार और समूल उन्मूलन। जैसे हमने अपने देश में टीबी और पोलियो का उन्मूलन किया था, अब हम दूसरे देशों में जाके आतंकवाद का उन्मूलन करेंगे और शायद ये पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे विश्व के लिए भारत का एक योगदान होगा आतंकवाद को मिटाने के लिए।